आपको साथ आना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपना अधिकार छीनना पड़ेगा और इस निकम्मे बेसिक विभाग के आला अधिकारियों को जगाना होगा कि आपको बेसिक विभाग ने सरकार रखा है, आपको वेतन दे रही है, आपको समय से पैसा मिल रहा है, तो आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आपके पास जब रिक्त पद खाली है तो आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक बात क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? तो साथियों, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं ज्यादा आप सबको भाषण न दूं, ज्यादा चीजों को न बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये अनवरत धरना चलेगा। अपनी ताकत को बचा के रखना होगा, इस बेसिक विभाग तक बात पहुंचाना होगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ संघर्षशील साथी उपस्थित हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और जो लोग हैं और जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि कम से कम वो घरों पर बैठ कर लाइव देख रहे हैं। अरे भैया, आपके घर बैठने का ही नतीजा है कि प्रदेश सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है। एक बार मैंने बताया था कि 2019 में भी सरकार भर्ती नहीं देगी, तो नहीं मिला। 2022 में कुछ लोग सोचे थे कि चुनाव को देखते हुए सरकार भर्ती देगी, नहीं मिला। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2024 में भी अगर आप नहीं जागे, आप नहीं बोले, आप नहीं लड़े, तो आपको सरकार नौकरी नहीं देगी। इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो सभी एक एक लोग अपनी बातों को रखेंगे और धरने का संचालन करेंगे। इसी कड़ी में बहुत सारे लोग धरने में शामिल होंगे, बहुत लोग एकजुट होंगे। अगर धरने का क्रम इसी तरीके चलता रहेगा, मुझे अनुमान है, मुझे पता है, मुझे भरोसा है, ये संख्याएं धीरे धीरे बढ़ने वाली है। मौसम ने भी, कहते नहीं, इतिहास रहा है प्रयागराज में, प्रयागराज की धरती हो या लखनऊ की धरती हो, हमेशा बेसिक विभाग में जब भी धरना करने आए हैं और बारिश हुई है तो धरना सफल हुआ है। और आज फिर मैं बोल रहा हूँ, ये बारिश का समय है और जब जब धरना दिया गया है, अनवरत धरना हुआ है। जिस प्रकार से आपको पता होगा, हाल ही में 2 अक्टूबर को प्रयागराज में धरना रखा गया, बारिश हो गई। 2022 में वहाँ धरना रखा गया, बारिश हो गई, लेकिन संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी कि बारिश हो रही थी। छात्र विधानसभा के सामने अपने डट करके संघर्ष करते हुए वहाँ खड़े थे। तो मैं चाहता हूँ उसी कड़ी में एक एक लोग धरने का संचालन करें, जिससे संख्याएं बढ़ती रहे। आवाज आप सोचिए कि मैं इतना चिल्लाने के बाद 4 दिन 5 दिन से एक टाइम खाने के बाद ये आवाज बुलंद है, तो आप सब दाल चावल खा कर सोने आ गए हो। कम से कम इतनी संख्या चिल्ला तो सकते हो। अगर शर्म आ रही है क्या मतलब है? बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आपको बहिर्मुखी होना पड़ेगा। अरे आप बच्चों तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? आपको सरकार माइक थोड़ी देगी कि 30 बच्चे 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सिलो सिलो बोले। अरे आप सब संघर्षशील हैं, 4 सेमेस्टर पढ़ कर आए हैं, बच्चों को जीवन भर पढ़ाना है, आवाज बुलंद होनी चाहिए। कम से कम वहाँ तक आवाज जाना चाहिए। वही कमरा है, 30 तल्ला पे कमरा है, मान जिसका साथ बैठी है, और वहाँ तक तो आवाज जाना ही चाहिए। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, बेसिक विभाग होश में आओ, बेसिक विभाग होश में आओ,